अफगानिस्तान के दोस्तों साबिक कप्तान असगर अफगान कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, अफगानिस्तान की क्रिकेट में बड़ा नाम है, बड़ा लीड किया अपनी टीम को। उन्होंने अपनी एक रीसेंट स्टेटमेंट में यह कहा है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड T20 का जो कि जून में शुरू होगा उसका सेमीफाइनल खेलना चाहिए, 4 में से एक टीम अफगानिस्तान को होना चाहिए। बहुत बड़ी स्टेटमेंट में भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि ये पॉसिबल नहीं है तो ना, ये T20 फॉर्मेट है ना यार, इस T20 फॉर्मेट में ना कुछ भी हो सकता है। ग्रुप सी है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान ग्रुप सी में है। अफगानिस्तान के ग्रुप में है कौन कौन? न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, युगांडा, पापा न्यू गिनी। अब अफगानिस्तान को ना बेसिकली हर जो पूल मैचेस हैं, ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं, उसमें से 2 टीम्स आगे सुपर 8 में जाएंगी। तो अफगानिस्तान को क्या करना है कि उनको ना दिल गुर्दा रखकर एक मोटी टीम को हराना है, या वो वेस्ट इंडीज हो सकती है या वो न्यूजीलैंड हो सकती है। ज़्यादा चांसेस वेस्ट इंडीज़ के ही हैं, क्योंकि अफगानिस्तान मुझे न्यूजीलैंड को हराता हुआ ज़रा कम नज़र आता है। दो के T20 एंटरटेनमेंट किस्म की क्रिकेट है, क्रिकेट कम एंटरटेनमेंट ज़्यादा को पता भी नहीं लगता, जो साफ सी बात है। तो हो सकता है न्यूजीलैंड को भी मार जाएं। तो ये सुपर 8 में आने के इनके चांसेस हैं कि अगर अफगानिस्तान को वेस्ट इंडीज़, युगांडा, पापा न्यू गिनी, इन तीनों को हरा दिया तो टॉप के ऊपर आ जाएंगे ये पहली 2 टीम्स में से एक। तो इनके लिए इजी हो जाएगा सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना। तो असगर अफगान ने भी इसी तरफ इशारा किया है कि उनको ये लगता है कि मौजूदा जो अफगानिस्तान की टीम है, इसका कम्बिनेशन ऐसा है, इसमें जो लड़के खेले रहे हैं वो इतने स्किल्ड हैं कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम इस साल होगा वर्ल्ड T20 उसके सेमीफाइनल तक जा सकती है और जाना चाहिए भी, एज पर असगर भाई। साथ में वो ये भी कहते हैं कि यार ऐसे नहीं है कि मुंह बोल के आप चले जाएंगे, आपको डेफिनेटली ठीक ठाक किस्म की मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी फॉर्म को बरकरार रखना पड़ेगा। और फॉर्म तो अफगानिस्तान की क्रिकेट की ना, मैं आपको बताऊं, ठीक चल रही है। रिसेंटली उन्होंने 2-1 से UAE को हराया है T20 सीरीज में। उससे पहले वर्ल्ड कप जो हुआ साल 2023 का ODI का, उसमें उन्होंने बड़ी सॉलिड किस्म की परफॉर्मेंस दी, उन्होंने पाकिस्तान को हराया, मेजर विन उनके लिए। उसके बाद भाई साहब जो डांस चले वो भी आपने देखे। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान के अलावा उन्होंने इंग्लैंड को हराया, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, डिफेंडिंग चैंपियंस को। उसके बाद उन्होंने हराया श्रीलंका को। तो 3 मेजर टीम्स को तो उन्होंने ODI के वर्ल्ड कप में हरा दिया था। मेरा ख्याल है 4-5 मैचेस वो जीते थे, 9 में से 4 शायद। तो उनके लिए तो ODI वर्ल्ड कप में उनकी ठीक ठाक किस्म की परफॉर्मेंस थी। अच्छा, अब चूंकि उसकी एक रीज़न ये है कि उनको बेसिकली कंडीशंस और विकेट्स का ना आइडिया था, क्योंकि अफगानिस्तान के ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो IPL खेलते हैं, आपको पता है। तो इस वजह से दे न्यू अबाउट द पिचेस एंड कंडीशंस। असगर ये कहते हैं कि सेम यही सिनेरियो अफगानिस्तान को मिलेगा US और वेस्ट इंडीज़ के अंदर, जो कि होस्ट करेंगे इस वर्ल्ड कप को। वो ये कहते हैं कि वहाँ की विकेट्स यानी कि पिचेस वो सेम इधर एशिया टाइप की होती हैं, कंडीशंस सेम एशियन कंडीशंस टाइप की हैं। वेस्ट इंडीज़ के अंदर ऑब्वियसली, US के अंदर तो शायद आइडिया ना हो, नई पिचें हों, लेकिन यू नेवर नो, ऑलमोस्ट हो भी सकता है कि यार एक ही तरह की पिचेज़ हों, ज़्यादा फासला तो नहीं है कैरेबियन का नॉर्थ अमेरिका के साथ। तो वो ये कहते हैं कि जो पिचेज़ है ना वहाँ पर, स्पेशली वेस्ट इंडीज़ के अंदर, वो स्पिन को असिस्ट करती हैं, बिल्कुल करती हैं। वहाँ पर बॉल ज़रा फंस कर आता है, ठीक है, तो बैट्समैन जो है उसको उस तक बॉल लेट पहुंचता है। वो जो उसकी होती है ना एक वो इनिशियल जिसे कहते हैं कैलकुलेशन, किस हिसाब से बॉल आएगा, वो उस पेस के साथ उस तक नहीं पहुंचता, फंस कर पहुंचता है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना, स्पिन और बॉल जो फंस कर आता है विकेट से, ये डेफिनेटली फेवर करती हैं स्पिनर्स को। और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम में स्पिनर्स राशिद खान, मुजीब, नाबी, ये 3 वर्ल्ड क्लास जिसे कहते हैं स्पिनर्स हैं। तो असगर को ये लगता है कि इन तीनों के होते हुए अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को उन विकेट्स के ऊपर ह्यूज किस्म का एडवांटेज है। और बात बिल्कुल ठीक है। 2 और मेजर फैक्टर्स के ऊपर भी असगर ने बात की। एक तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को ना बड़ी सीरीज ज़्यादा मिलनी चाहिए। अफगानिस्तान को चाहिए कि वो बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं ना, इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, जो बड़ी बड़ी नेशंस हैं, चलो फॉर दैट मैटर पाकिस्तान भी हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इनके अगेंस्ट इनको ज़्यादा सीरीज़ खेलनी चाहिए। क्योंकि जब आप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं तो आपका एक्सपीरियंस, आपके एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, आप कई नई चीज़ें सीखते हैं, कई नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं, आपकी जो गेम की नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी जो जिसे कहते हैं ना परसेप्शन क्रिकेट से रिलेटेड, इधर आप बैट्समैन हैं, इधर आप बॉलर हैं, तो वो जो परसेप्शन है उसका जो जाविया है या उसका जो एंगल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खुल जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और अफगानिस्तान की अभी आपको पता है जो 3 मैचेस की सीरीज़ अगेंस्ट इंडिया है, ये बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया बिल्कुल ही हावी हुआ पड़ेगा। अफगानिस्तान थोड़ा बहुत तो टफ टाइम देगा। फिर बात वही है
पिचेस वही हैं जहाँ पे अफगानिस्तान के ज़्यादातर प्लेयर्स खेले हुए हैं, उनको कंडीशंस का भी पता है। तो डेफिनेटली ये जो इंडिया के अगेंस्ट सीरीज़ है ये इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वर्ल्ड T20 के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ असगर भाई ने ये भी कही कि जब आप बड़े मैचेस खेलेंगे वर्ल्ड T20 के अंदर या उससे पहले भी, तो आपको ना अपना माइंडसेट जो है ना वो ज़रा तगड़ा रखना पड़ेगा। बड़े मैचेस के लिए एटीट्यूड आपका बिल्कुल डिफरेंट होता है, आपका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपको ना अपनी थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए बड़े मैचेस से पहले। और डेफिनेटली बड़े मैचेस अफगानिस्तान को जो नियरेस्ट मल्टीपल नेशंस के साथ खेलने को मिल सकते हैं वो डेफिनेट वर्ल्ड T20 में मिल सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि इस वर्ल्ड T20 में जो आप बड़े मैचेस खेलेंगे ना, उसके लिए आपको मेंटली ठीक ठाक किस्म का प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपकी फॉर्म लगी होनी चाहिए, फिटनेस आपकी 100% होनी चाहिए, मेंटली आप क्लियर हो, स्ट्रांग हो कि यार ठीक है बड़ी टीम के अगेंस्ट मैच है, कोई बात नहीं, देख लेंगे ग्राउंड में जाके। मिसाल के तौर के ऊपर अगेंस्ट न्यूजीलैंड मैच, उनका पूल मैच होगा, वो एक बड़ा मैच होगा। अफगानिस्तान का वेस्ट इंडीज़ के साथ वो एक बड़ा मैच होगा। अगर अफगानिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करता है तो सुपर 8 में जाकर तो इनका हर मैच ही ऑलमोस्ट समझे बड़ा मैच होगा। तो फिर ये सारे मैचेस जो है ना, इसके लिए आपको ठीक ठाक किस्म का तगड़ा होकर ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट जो असगर भाई हैं उनको तो ये लगता है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जो है ना वो इस वर्ल्ड T20 के अंदर धमाका कर सकती है। मेरी ओपिनियन ये है, जितना मैंने उनकी क्रिकेट को देखा है, उनकी स्पेशली T20 क्रिकेट को, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि असगर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई साहब आप अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को लाइट ले ही नहीं सकते, लिटरली आप उनको लाइट नहीं ले सकते। उनकी आप ये जो 2023 का वर्ल्ड कप है इसमें जाकर उनके बैटर्स और बॉलर्स की परफॉर्मेंसेस को देखें, एक चीज़। अच्छा, उनकी जो रिसेंट T20 सीरीज़ है यूएई के अंदर उसको जाकर देखें। अच्छा, प्लस उनके प्लेयर्स किस लेवल के ऊपर जाकर परफॉर्म करते हैं वो देखें। उनके प्लेयर्स जो BBL खेल रहे थे आप उनकी परफॉर्मेंसेस को जाकर देखें, तो आपको पता चलता है कि भाई नहीं यार, वो T20 के अंदर ना अफगानिस्तान कैपेबिलिटी रखता है दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को हराने में। और यस, वो ये कैपेबिलिटी भी रखते हैं, उनके पास स्किल सेट है, उनके पास जिसे कहते हैं ना हर वो चीज़ है कि वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल खिला सकती है। बस बात वही है कि एक तो लक उनके साथ हो और दूसरा वो तगड़ा खेल जाएं, क्योंकि यहाँ से फिर थोड़ा सा ज़रा हो जाता है प्रॉब्लम। बल्ला पकड़ने में, गेंद पकड़ने में, फील्ड करने में, इन चीज़ों में उनको मसला नहीं होगा। मसला उनको यहाँ पर होगा अगर वो प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करते हैं। कर गए, अफगानिस्तान ठीक ठाक किस्म का फेंटा लगा सकता है सबको। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।